मैनेजर ने कुछ बताया कि नीरज से कौन मिलने आया था? नहीं सर, वो तो बता रहे थे कि रात के 1 बजे के बाद यहाँ पे कोई नहीं आया था। और तो और सर, यहाँ के कैमरे भी खराब है। एक काम करो, आसपास के दुकान वालों से पूछो किसने कुछ देखा या नहीं। और हाँ, लॉज के बाकी लोग से भी पूछो। सर, बाहर मीडिया वाले भी आए हैं, उनको जवाब देना है और उसके बाद फिर राजा जी। मीडिया को भी कुछ काम धंधा नहीं है। ये राजा जी कौन है? इसका क्या लेना देना इस केस से? सर, वो इस भावलपुर के राजा हैं, राजा रुपेंद्र प्रताप सिंह। परसों से उनकी फैमिली ने यहाँ के लोगों का देखभाल किया है। ये पूरी विरासत उनकी है सर। यहाँ के लोगों का उस राज घराने पर बहुत विश्वास है, इसलिए यहाँ पर कोई भी घटना घटती है तो सबसे पहले उन्हीं को बताया जाता है। सर, आप यहाँ पर नए हैं ना, इसलिए आपको पता नहीं। तो वैसा सब इंस्पेक्टर बाबू, जब इतना बड़ा तोप है तेरा राजा जी, तो अब उससे बिना मिले तो मुझे भी चैन नहीं आएगा। राजा जी नमस्कार। ये हमारे इलाके के नए इंचार्ज ऑफिसर हैं, आज ही ज्वाइन किए हैं, तो हमने सोचा कि आपसे मिलवा दें। और वो हाईवे के बगल में लॉज में एक डेड बॉडी मिली, तो वो भी आपको बताने आए थे। और हमने जांच शुरू कर, बस 2-4 दिन में मुजरिम को पकड़ लेंगे। अरे पकड़ना क्या है, साले को पकड़ के दबोच देंगे। वो क्या है ना, उससे पहले मुजरिम भागने की सोचे, उसके सोच को तोड़ देता हूं मैं। ये मेरा स्टाइल है राजा। वो क्या, आपके बारे में इतना कुछ सुना इससे, तो सोचा आता हूं यहाँ पर आपसे हाथ मिलाने। वरना आप जानते हो, ये सब मैटर पुलिस हर किसी से डिस्कस नहीं करती। सही कहा आपने। लेकिन पुलिस वाले अगर अपना काम सही से करें और निगरानी रखें, तो ये सब डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। आपने हमारे बारे में सुना और यहाँ चले आए। अब कुछ ऐसा करिए कि हम आपके बारे में कुछ सुन सके और दूसरों को बता सके। ये सब जैसे हुआ, जिसने किया, जल्द से जल्द पता करिए। जरूर जरूर। बढ़िया। संग्राम, हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, इन्हें खाना खिला के भेजिएगा। हमारी रिवायत के हिसाब से यहाँ पहली बार आने वाला कभी भूखा नहीं जाता, फिर चाहे वो आम आदमी हो या पुलिस वाला। हम सबका पेट भरते हैं। सर, ये इनका स्टाइल है। सॉरी सर। अरे आप इस सुबह सुबह एक गिलास हाथ में क्यों ले लेते? रखिए इसे। ये पुलिस वाले क्यों आए थे? आप पूछना नहीं छोड़ेंगे? अरे भाई, हम राजा हैं यहाँ के। ये प्रजा और पुलिस वाले तो आते ही रहेंगे ना हाजिरी लगाने के लिए। अरे बाबा, रूटीन फॉलोअप के लिए आए थे। तो इसका मतलब किसी भी वक्त मुंह उठाकर चले आएंगे? गलती होगी रानी साहिबा, हमसे माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हम आपकी सांसें हैं, आपकी धड़कन है। चलिए, इतना तो याद है आपको, अच्छा है। लेकिन ये याद है कि नहीं सुनीता की शादी में जाना है? अरे काम की बातों में अक्सर भूल ही जाता हूँ। वैसे कितने बजे जाना है? 8 बजे। 8 बजे, ठीक है। तो मैं ठीक 8 बजे आपको यहाँ तैयार मिलूंगा। उसके पहले पार्टी ऑफिस में जाकर लंच के लिए आता हूँ। हाई कमान भी आने वाले। जल्दी जाता हूँ और जल्दी आता हूँ।
और रुपेंद्र जी बताइए, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया चल रहा है। वैसे भी हमारे रहते यहाँ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, एकदम खुशहाल है सब। वाह, क्या बात। वो कहते हैं ना, वंस ए किंग ऑलवेज ए किंग, और एक राजा के लिए सत्ता कोई बड़ी बात नहीं है। बात है, ऐसे राजा का क्या फायदा जो अपने शहर में हो रहे खूनों को रोक नहीं पा रहा। वो स्टेट क्या संभालेगा? क्यों, ऐसे क्या बात हुई? लगता है सर जी आपको कोई अपडेट नहीं मिलता। पिछले कई सालों से हर महीने 2 महीने बाद एक गुमनाम लाश मिलती है, इसका कुछ अता पता नहीं होता। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आज सुबह भी एक लड़के की लाश मिली है। पूछिए इनसे। रुपेंद्र जी, क्या ये सच है? जी हाँ, लेकिन आज ही हमने नए ऑफिस इंचार्ज को इस केस पर लगाया है। मुद्दे से नहीं तो एक कान से बात दूसरे कान तक पहुंचाते हैं। जब तक बात शुरू होती है काम खत्म कर देते हैं। गुड, ये आपने बहुत अच्छा किया। राजा जी चलो। नमस्ते राजा। कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक, और अभी आपने पूछ लिया तो बहुत ही ठीक हो। वैसे इनसे मिलाना तो भूल ही गई, ये मेरा कजिन है दर्शन। सॉरी राजा जी, वो एक्चुअली आपको सामने से देखा तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं। वैसे राजा जी, हमारा दर्शन बहुत ही मेहनती लड़का है। अभी अभी मुंबई से आया है अपनी पढ़ाई पूरी करके, और इसे भी समाज सेवा करने का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप सत्ता में आए, सीएम बने, तो आप हमारे दर्शन को आपका पीए बना लीजिएगा। हम सोचेंगे इस बारे में। अपना नंबर संग्राम को दे दो। जी राजा जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच राजा जी। चलिए। क्या बात है, आज आप टाइम पर तैयार हो गए। शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा राजा रुपेंद्र कहीं वक्त पर पहुंच जाएं। देखो सरला, बात दरअसल ऐसी है कि मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन वहाँ सबको पता है आप आने वाले हैं, मैं क्या कहूंगी। अगर ऐसा है तो मैं भी नहीं जाती। नहीं नहीं, तुम जरूर जाओ, नहीं तो सबको बहुत बुरा लगेगा। और वैसे कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं होता तो मैं भी तो जरूर आता ना, तुम तो जानती हो हमें। हाँ जानती हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। ठीक है, तो साथ में निकलते हैं, हम तुम्हें छोड़ते हुए निकलते हैं। सर, ये सारे हमारे स्टाफ के रूम है, बेहतरीन सुविधाओं के साथ में, जो भी होनी चाहिए सारी जरूरती चीजें हमने मुहैया कराएंगे। ये रूम कैसा है? सर, ये हमारे नए मैनेजर का कमरा है, आज सुबह 4 बजे है। और सर, वो जो नया वाला है ना, आइए मैं आपको ये वाला कमरा।
हवेली का डोर? उम्दा, खूब उम्दा। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते रानी साहिबा। ये हमारे नए मैनेजर विकास। नमस्ते राजा साहब। नमस्ते रानी साहब। वेलकम। वैसे राजा साहब की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर काफी है। जी। सेक्रेटरी साहब आपको यहाँ का सारा काम समझा देंगे, आप समझ लीजिए, उसके बाद स्टेट का मुआयना करा देंगे। जी सर। थैंक यू सर। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप हमें डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ओके। यार गंध कैसा आ रहा है? सुबह सुबह कहां से इतना गंध आ रहा है समझ। लाश लाश लाश। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। बताने के लिए कुछ बचा नहीं राजा जी। आपके इलाके में और एक खून हुआ है, लेकिन इस बार लाश गुमनाम नहीं है। हाँ एड्रेस भेज रहे हैं, आप आ जाइए फटाफट। हाँ जब तक मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ। हाँ राजा जी। संग्राम, राजा जी, सॉरी आपको परेशान किया। ओए अनिल, राजा जी ये है दर्शन। कुछ दिनों पहले इसने आपको दर्शन दिए। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपसे मिलने आया था ना आपके पार्टी ऑफिस में। नहीं, सूत्रों के अनुसार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सही कहा आपने, मिल चुके हम इससे अपने पार्टी ऑफिस में। इसकी बहन नंदिता ने हमें इससे मिलवाया था। बिल्कुल ठीक। इससे मिलना और जानना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि ये सब किया किसने। ये बात राजा जी, मेरा नेचर भी आप ही की तरह घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी। मैं भी यही जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया और क्यों। तो आप क्या चाहते हैं कि मुजरिम भी हम आपको ढूंढ के लाकर दें? नहीं राजा जी, आप तो बस अपनी छत्र छाया हम पे बना दीजिए। मुजरिम को तो मैं यूं ढूंढूंगा। तो सबूत मिला या फिर लाश लेने आए हैं? राजा जी सबूत तो इतना बड़ा मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। छुपाने वाला छुपाए भी तो नहीं छुपा सकता। समझाता हूं आपको। आप जहां से आए उसके साइड में हमें बड़ी गाड़ी के टायर के निशान हैं। और आप तो जानते ही हैं कि ऐसी गाड़ी शहर में बहुत कम लोगों के पास है। आप फिक्र मत कीजिए राजा जी, बहुत जल्द मैं आपके पास गुड न्यूज लेके आऊं, और हो सके तो एक पर एक मुफ्त ऑफर भी लेके आऊं। मतलब? राजा जी जो पिछले दिनों लॉज में खून हुआ था ना, हो सकेगा तो उसका सबूत और मुजरिम
दोनों लेके आऊंगा। राजा जी, इसको कहते हैं एक पर एक मुफ्त ऑफर। हाँ, राजा जी सॉरी, मैं आज आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। आप इस धूप में खड़े के क्या करो, चलो आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। राजा जी, आपकी गाड़ी के टायर भी काफी बड़े और अच्छे हैं। आपको दिल की बात बताएं, हम भी ऐसी एक गाड़ी अपने होने वाले जीजा जी को देना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा पगार है, अरे गाड़ी तो छोड़िए, इसके चारों पहिए नहीं खरीद सकते आप। पूरा दहेज का लोड हमारे ऊपर ही है राजा जी। अरे हम भी कहाँ पर आपको अपना गरीब किस्सा सुना रहे। आप चलिए प्लीज। फॉर यू टाइम इज मनी, बट फॉर मी मनी इज एवरीथिंग। चलिए। सबूत मिले ना मिले, मुजरिम मिले ना मिले, तुम हमें हमारी हवेली पर मिलने जरूर आना। राजा जी, रुपेंद्र को सभी एमएलएस का समर्थन हर बार की तरह मिल रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि अपोजिशन पार्टी के धर्मपाल का इस बार भी कोई चांस नहीं है। मुख्यमंत्री की रेस से बाहर होते दिख रहे हैं धर्म सिंह। सर। हाँ बोलो सूरज, इतनी जल्दी मुझसे क्यों मिलना चाहते? सर, एक कमाल की खबर लाया हूं आपके लिए। ऐसा क्या? जल्दी बता। जिन एमएलएस को रुपेंद्र खरीदने की कोशिश कर रहा था, ज्यादा पैसों में वो हमारे साथ आने को तैयार है, और मैंने उनसे डील भी कर ली है। अब उस रुपेंद्र के पास केवल 5 एमएलएस हैं और बाकी सब के सब हमारे साथ हैं। इसका मतलब आपका सीएम बनना एकदम पक्का। क्या खबर सुनाई तूने? रुपेंद्र, तेरी अकड़ तो मैं तोड़ूंगा अब। तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। रुपेंद्र, अब तुझे राजा से नौकर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी धर्म सिंह नहीं। कहाँ गणेश साहब? जी, ये दिनेश की प्रॉपर्टी के पेपर है। हो गया। प्रणाम राजा जी। प्रणाम रानी मैडम। कितना अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में देखकर। सुबह सुबह शिव पार्वती के दर्शन हो गए। बस लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाता था। याद रहे भानु, शिव की तीसरी आंख कभी खुलनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे तुम्हारी वफादारी बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे तुम्हारे बैग का वजन भी बढ़ता रहेगा। अरे राजा जी, ड्यूटी तो हम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आपकी होगी। हाँ, आप तो जानते ही हैं कि हम वफादार हैं, लेकिन हमारी जो वफादारी है वो इस बैग से है बस। और आप तो जानते ही हैं कि हर काम का अपना एक दाम होता है। बाकी तो आप खुद ही रिकालदर्शी। आप चलते हैं। हर हर महादेव। गुड इवनिंग सर। सर वो थोड़ा अर्जेंट था, इसलिए
आई होप यू डोंट माइंड। हाँ बोलो। सर वो मुझे लगता है हमें वो काम जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, और वो जो फॉरेन से आपने कंसाइनमेंट मंगवाया था वो भी आने वाला है। अबे क्या कर रहा है? मालिश नहीं करनी आती क्या? ठीक से कर। हाँ बोलो तुम। हाँ सर, वो मैं जैसा कि कह रहा था कि मर्द के हाथ है औरत के हाथ, जाके अपनी बीवी की मालिश कर। निकल यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोगों को रखा है हमने भी। खैर तुम जाओ, अभी कल बात करते हैं। सर वैसे ये हमारा काम तो नहीं है, लेकिन क्या है ना कि वफादारी हमारे खून में है। आप जानते हैं हमारे पिताजी गांव में मशहूर थे मालिश के लिए। जब भी गांव में किसी के बदन में दर्द होता था, उनकी मालिश चुटकियों में ठीक कर देती थी। लोग कहते हैं कि वो हुनर हमारे हाथों में भी है। अगर आप मौका दें तो शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं। कुछ आराम मिला राजा जी? कला तो कला होती है राजा जी, मालिश हाथों से नहीं जज्बातों से होती है। के लिए शुक्रिया। वाकई आपके पिताजी की खूबी आपके हाथों में है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है राजा जी? अब ये तो हमारा काम है कि आपकी हर तकलीफ को अपना बना लें। हमने तो बस वही किया। कहिए कैसे आना हुआ? वो हम कह रहे थे कि हमने ये नई जगह को पूरा मुआयना कर लिया है। हमें लगता है कि हमें इस जगह पर बहुत हंसी आ रही है। हमारा वो मतलब नहीं था राजा। हम तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि ये जो तलवारबाजी की प्रैक्टिस है ये अक्सर दो लोग किया करते हैं, तो फिर आप अकेले क्यों? देखिए मैनेजर साहब, हमारी रियासत में हमारे सामने किसी ने खड़े रहने की हिम्मत नहीं। हाँ, अगर किसी ने कोशिश भी की तो हमारे पहले वार के सामने टिक नहीं पाया। बस तब से हम अपनी तलवार के साथ अकेले वक्त बिता लिया करते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना राजा जी कि आज तक कोई आपको ऐसा मिला ही ना जो इस तलवार को उठाने के साथ साथ इसे चलाना भी जानता। क्यों विकास बाबू, तलवार चलाना शुरू भी करोगे या सिर्फ पकड़ कर ही रखोगे? क्यों राजा साहब, तलवार के साथ अकेले मन बहलाते बहलाते तलवार चलाना भूल गए?
क्योंकि अब आपके सामने वार सहने वाला नहीं, वार करने वाला। तकलीफ क्या है आपकी? हम बीवी है आपकी। हमें समझ नहीं आता हम अपना प्यार दिखाने के लिए और क्या क्या करें। हर रोज हम आपके लिए अपने अरमानों का गला घोट देते हैं, लेकिन आपको इस बात की कोई कदर ही नहीं है। आपने बस हमें अपनी जिम्मेदारी समझा है, हमें कभी खुद से एक होने ही नहीं दिया। सब कुछ जानते समझते हुए भी हम इस रिश्ते को मौका देते रहते हैं। आपसे कितना प्यार है बस ये बताने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप शायद सब कुछ समझकर भी समझना नहीं चाहते। आखिर कब तक हमें ये करना पड़ेगा? हमारा रिश्ता पति पत्नी का है, लेकिन फर्ज सिर्फ हमने निभाया है। खुद से लड़कर, घर वालों से लड़कर, दुनिया से छुपाकर बस आपके होते रहे। हमें लगा था आप कभी तो समझेंगे, कभी तो हमारे रिश्ते को वो अहमियत देंगे, लेकिन ना तो हमारा रिश्ता उभरा और ना ही आप। शायद हम ही बेवकूफ थे जो आपसे इतनी उम्मीद करती। गलती हो गई हमसे जो आपको बचाने के चक्कर में खुद को जलाते गए। खुद को, बस खुद को। हेलो राजा जी। अभी हमारा बात करने का मन नहीं है, बाद में लगाते हैं। अरे राजा जी एकदम बामर न्यूज़ है, वरना हम खुद आपको परेशान नहीं करते। वो क्या है ना कि आज सुबह ही हमने कुछ लोगों को अरेस्ट किया राजा जी। सब कैसे हैं? धर्म सिंह के एमएलए हैं जो कभी आपके हुआ करते थे। ऐसा राजा जी कि वो सबके सब आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं और वापस से आपके पास आना चाहते हैं। मैं उन्हें आपके पास जाने दूं तो समझ रहे ना राजा जी? बहुत अच्छी खबर दी है, तुम्हारा बैग तैयार रहेगा, कल हवेली आ जाना। राजा जी। संग्राम, तख्ता पलट गया है, अब टिकट और जीत दोनों राजा रुपेंद्र की होगी। रुपेंद्र, रुक जा यहाँ पर। क्या समझ रखा तूने अपने आप को?
तुमने मेरे सारे एमएलए अपने उस कुत्ते भानु के हाथ से झूठे केस में पकड़वा कर अच्छा नहीं किया। मुझे मेरे एमएलए वापस चाहिए। जो अपने एमएलए को नहीं संभाल सका वो इलेक्शन क्या जीतेगा? चुपचाप मेरे एमएलए वापस कर दो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गया ना तू? मालूम है तुझे, यही मैं सबके सामने मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार डालूंगा। तूने मेरे सपने छीनने की कोशिश की है ना, मेरे सपने तोड़ने की कोशिश की, मैं तुझे तोड़ दूंगा। समझ गया तुझे? समझ गया? धर्म सिंह नाम है मेरा, धर्म सिंह। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे चाह कहाँ है, क्या और? जवाब दे मेरी बातों का। रुपेंद्र, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। जिंदगी भर पछताना पड़ेगा तुम्हें, जिंदगी भर। पछतावा क्या होता है ये हम तुम्हें बताएंगे। जब सब कुछ चाहकर भी आप किसी चीज को रोक ना पाओ, जब सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो और फिर भी तुम्हारे हाथ खाली हो। पता है, पछतावा तब होता है जब तुम किसी से अटूट प्यार करो और उसे कह ना सको। जब हर दिन अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा के रखे, उसे पछतावा। ऐसा महसूस होता है जब आपको पता हो कि आपका सच जानने के बाद उस इंसान की जान तक जा सकती है। उसे पछतावा कहते हैं धर्म। और इतने सारे पछतावों के बाद तुम जैसे इंसान काका बनकर पैदा हो जाते हो। चलो कंपटीशन तक तो ठीक है, तो गिरबान कैसे पकड़ा? गिरबान कैसे पकड़ा? सत्ता हो ना हो, प्रजा हो ना हो, हम यहाँ के राजा थे, हैं और रहेंगे, रहेंगे, रहेंगे। रुपेंद्र, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। हाथ नहीं लगाना चाहिए था, जज्बातों को नहीं छेड़ना चाहिए था। हमें खुद भी नहीं पता कि हम कितने बुरे इंसान हैं। बचपन से लेके आज तक किसी ने हमारी आंखों में आंखें डालकर देखा तक नहीं, और तुमने हमारा गिरेबान पकड़ लिया। रुपेंद्र का गिरेबान, राजा रुपेंद्र का गिरेबान। कल दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खोल, खोल।
ज्यादा हो गया है। सबको पता है कि धर्म सिंह कैसे गायब हुआ। ये सब कुछ रुपेंद्र सिंह ने ही किया है, और अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया ना तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। जानता हूँ रे, लेकिन इसके खिलाफ कोई सबूत भी तो नहीं है अपने पास। और ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं जिससे मैं अपने बल पर काबू में लूं। ये साला हाथी है, हाथी। अपने साथ बहुतों को रौंद कर जाएगा। सर आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन हाथी को पता होना चाहिए कि शेर कौन है। उसे पता होना चाहिए कि हमारी नजर उस पर है। सही बोल रहा है। राजा जी, इस बार आपने कानून को कुछ ज्यादा ही अपने हाथ में ले लिया, और धर्म सिंह का गायब हो जाना इतनी आसानी से दबेगा भी नहीं। इस बार मैं आपको बचा भी नहीं पाऊंगा राजा जी। आपको भी समझना चाहिए, आपके ऊपर भी कानून है। कानून के साथ हम बचपन से खेलते आए हैं। हमारे लिए ये कोई नई बात। कानून से ऊपर उपेंद्र है, और ये बात तुझे याद रखनी चाहिए। सच जानने का बहुत शौक है ना तुझे? अब सारा सच हम तुम्हें बताते हैं। और तुझे क्या लगता है कि धर्म सिंह गायब हुआ है? सच क्या है ये हम तुम्हें बताते हैं। धर्म सिंह को हम मार चुके हैं, और ऐसे कुत्तों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। रही बात तेरी, तुझे क्या लगता है कि तूने हमें सजा से बचाया है? ये सब हमारी प्लानिंग थी, तेरी ट्रांसफर यहाँ करवाने की। तू सोच भी नहीं सकता कि रुपेंद्र सिंह है क्या। और अब हमारा दिल भी रुकने वाला नहीं है। ये बात बोलने में इतना वक्त लगा दिया आपने। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कभी कभी भी नहीं। सरला,
तुम यहाँ? राजा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, पूरा दिमाग घूम गया होगा। मैं समझाती हूँ। ये विकास नहीं, विक्रम है, हमारा पहला और आखिरी प्यार। मैं और विक्रम कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन पापा ने हमारी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी। ऐसा नहीं कि हमने तुम्हें पति नहीं माना या अपनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने हमें कभी वो हक दिया ही नहीं। दुनिया को दिखाने के लिए और अपनी नामर्दानगी छुपाने के लिए तुमने हमारा इस्तेमाल एक पुतले के जैसे किया। और जब एक समय के बाद ये शादी हमारे गले का फंदा बन गया तो हमने विक्रम को बुला लिया। नमस्ते राजा साहब। विक्रम के आने के पहले दिन से ही तुम हमारे जाल में फंसते चले गए। हमें पता था कि तुम्हारी कमजोरी क्या है और हम वहीं पे वार करते चले गए, और धीरे धीरे तुम हमारे जाल में उलझते चले गए। विक्रम जानबूझकर तुम्हारे सामने वैसे आता रहा और तुम्हें वो सारे इशारे देता गया जिससे तुम कमजोर पड़ते गए। मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़ों से ही खून साफ नहीं किया, बल्कि अपने हाथों पे भी खून लगाया है। तुम कहते थे ना, मैं तुम्हारी सांसें हूँ और तुम मेरे लिए अपनी सांसों का ध्यान रखना चाहते हो, तो बस आज मैं तुम्हारी ये सांसें हमेशा के लिए रोक देना चाहती हूँ।